सोचिए, यूक्रेन का आसमान, एक ड्रोन है स्वायत्त मंडरा रहा है और फिर अचानक उसे एक रडार सिग्नल मिलता है दुश्मन का। वो लॉक हो जाता है। यहीं यहीं सवाल उठता है कि जब कोड मतलब कंप्यूटर का लॉजिक ये तय करने लगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, तो फिर हम इंसान कहाँ हैं इसमें? आज हम इसी दुनिया में झांक रहे हैं, ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स यानी AWS की दुनिया, और हमारे स्रोत इस पर क्या रोशनी डालते हैं ये देखेंगे। हाँ, ये वो तकनीक है जो वाकई जंग का चेहरा बदल रही है। मतलब AWS सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसा हथियार सिस्टम है जिसे एक बार एक्टिवेट कर दिया जाए तो वो ऑपरेटर के बिना खुद ही टारगेट चुन सकता है और उस पर हमला भी कर सकता है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या ये सारे सिस्टम्स एक जैसे ही काम करते हैं? मैंने सुना है कि इसमें भी अलग-अलग लेवल्स होते हैं स्वायत्तता के। हाँ बिल्कुल, इसे समझने के लिए मोटे तौर पर 3 स्तर हैं। पहला है ह्यूमन इन द लूप। इसमें मशीन शायद सुझाव दे पर हमला करने का आखिरी बटन इंसान ही दबाता है। ठीक है, यानी कंट्रोल इंसान के हाथ में। हाँ, दूसरा है ह्यूमन ऑन द लूप। यहाँ सिस्टम ज्यादातर खुद ही काम करता है, लेकिन इंसान वो लूप में रहता है, निगरानी रखता है, जरूरत पड़े तो मतलब रोक सकता है, इंटरवीन कर सकता है। अच्छा, और तीसरा, जिसकी शायद सबसे ज्यादा चर्चा होती है और चिंता भी, ह्यूमन आउट ऑफ द लूप। वही, पूरी तरह से स्वायत्त। यानी यहाँ इंसान के पास कोई वीटो पावर भी नहीं। सिस्टम अपने आप ही फैसले ले रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर तकनीक और नैतिकता का जो टकराव है वो सबसे साफ दिखता है। देखिए, अंतर समझने के लिए 2 उदाहरण लेते हैं। एक रक्षात्मक है, जी। जैसे नेवी का फैलेंक्स CIWS सिस्टम। वो जहाज की तरफ तेजी से आती मिसाइल को खुद पहचानता है और गिरा देता है। अच्छा। इसमें रिएक्शन टाइम इतना कम होता है कि इंसान शायद कुछ कर ही ना पाए। तो बचाव के लिए ऑटोमेशन जरूरी हो जाता है वहां। और आक्रामक भूमिका में? आक्रामक में उदाहरण के तौर पे इजरायली हार्पी लॉइटरर ड्रोन है। ये दुश्मन के इलाके में घंटों उड़ता रहता है। जैसे ही कोई दुश्मन रडार ऑन होता है, ये उसे खुद ही पकड़ता है और नष्ट कर देता है। कंट्रोल स्टेशन से कोई कमांड लेने की जरूरत नहीं। और आजकल के युद्ध क्षेत्रों में जैसे यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ बहुत हाई टेक सिस्टम्स की ही बात नहीं है। मैंने पढ़ा कि 2022 से अब तक 10,000 से ज्यादा छोटे सस्ते क्वाड्रोकॉप्टर इस्तेमाल हुए हैं वहां। ये तो मतलब स्केल की बात हो गई। हाँ बिल्कुल सही। ये संख्या गुणवत्ता पर भारी पड़ रही है कई मामलों में। ये दिखाता है कि युद्ध की इकोनॉमिक्स बदल रही है। सस्ते ड्रोन महंगे सिस्टम्स को चैलेंज कर रहे हैं। और इनके पीछे की तकनीक, वो कितनी एडवांस हो गई है? वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कंप्यूटर विजन है, जैसे योलो 9 जैसे सिस्टम। ये सेकंडों में पहचान लेते हैं कि ये टैंक है या ट्रक। फिर एज कंप्यूटिंग चिप्स हैं, छोटे पावरफुल प्रोसेसर जो ड्रोन पर ही होते हैं। ये वहीं के वहीं डेटा प्रोसेस करके फैसला लेने का समय बहुत कम कर देते हैं, मिली सेकेंड्स में, जो तेज लड़ाई में बहुत मायने रखता है। और मैंने वो स्वॉर्मिंग लॉजिक के बारे में भी सुना है कि ड्रोन झुंड में काम करते हैं। हाँ, वो भी कमाल की चीज है। ये डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम पर काम करता है। मान लीजिए 20 ड्रोन का एक झुंड है, वो दुश्मन के एयर डिफेंस रडार को घेर रहा है। अगर नेटवर्क जैम हो गया या 2-3 ड्रोन मार भी गिराए गए, तो भी बाकी ड्रोन आपस में कोऑर्डिनेट करके मिशन पूरा कर सकते हैं। वाओ! लेकिन कोई भी तकनीक परफेक्ट तो नहीं होती होगी। इन्हें रोकने के या धोखा देने के तरीके भी तो होंगे। जरूर हैं। जीपीएस सिग्नल को जैम करना तो काफी आम है। फिर कैमरों को धोखा देने के लिए खास तरह के पैटर्न या एडवर्सेरियल कैमोफ्लाज का इस्तेमाल होता है। ये ऐसे डिजाइन होते हैं जो एआई के देखने के सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये एक लगातार चलने वाली रेस है, तकनीक और उसकी काट के बीच। और इसी रेस के बीच वो बड़े सवाल खड़े होते हैं, कानूनी और नैतिक। क्या मशीनों को ये फैसला लेने देना चाहिए कि कौन जिएगा कौन मरेगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसीलिए मई 2025 तक 120 से ज्यादा देश संयुक्त राष्ट्र में इस पर एक संधि, एक ट्रीटी के लिए बातचीत शुरू करने पर राजी हुए हैं। घातक स्वायत्त हथियारों पर बहस के 2 मुख्य पहलू हैं। एक तरफ ये दलील है कि ये सिस्टम ज्यादा सटीक हो सकते हैं, इंसानी गलतियां कम कर सकते हैं, हताहतों की संख्या घटा सकते हैं। दूसरी तरफ ये गहरी चिंता है कि हम एक नैतिक सीमा लांघ रहे हैं, एक रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। और आम लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या कोई अंदाजा है? हाँ, हाल के सर्वे यही दिखाते हैं कि दुनिया भर में करीब 61% लोग पूरी तरह से ऑटोमेटिक घातक हथियारों के खिलाफ हैं। समाज में इसे लेकर काफी चिंता है। और फिर वो जवाबदेही का सवाल। अगर कोई एल्गोरिदम मान लीजिए 6 मिलीसेकंड में कोई गलती कर देता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? कोड का सम्मान किसके नाम जाएगा? प्रोग्रामर, कमांडर या खुद मशीन? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं।
और इसी बीच इन AWS का मुकाबला करने की टेक्नोलॉजी भी बन रही है। लेजर हथियार हैं, AI वाले जैमर हैं, ड्रोन को मार गिराने वाले ड्रोन इंटरसेप्टर हैं। पर अक्सर बचाव करना हमला करने से ज़्यादा महंगा और मुश्किल साबित होता है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि एक तरफ इनोवेशन है, तकनीक तेजी से भाग रही है, और दूसरी तरफ नियंत्रण, नियम, कानून, नैतिकता वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक लगातार तनाव बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में सोचने के लिए बस एक बात छोड़ता हूँ। युद्ध के इस नए दौर में रफ्तार तो सिलिकॉन यानी टेक्नोलॉजी के साथ है, पर विवेक वो तो इंसानी ही रहना चाहिए।